हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग से बात करने वाला हूँ रेल से संबंधित प्रश्न। ये पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, जो इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्लेटफार्म की लंबाई बताना है। देखिए 2 रेलगाड़ियां हैं, एक तो इधर जा रही है, एक उसके विपरीत दिशा में आ रही है। बस ये चीज़ याद रखना है। और क्या है, पहली वाली रेलगाड़ी की स्पीड जो है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी वाली की स्पीड जो है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। और क्या बताया गया है, जो दूसरी वाली है वो पहले की आधी है। अगर पहली वाली 2x है तो दूसरी वाली x है, इसकी आधी हो गई, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे लगाएंगे। और इन दोनों को क्रॉस करने में जो लगा समय है वो टाइम कितना लगा हुआ है, 12 सेकंड का समय लगा हुआ है, ठीक है, 12 सेकंड का समय लगा हुआ है, ठीक है। अब चलिए एक चीज़ हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो एक दूसरे को पार करने में जो लगा समय, ठीक है, हमने आपसे बताया था अगर दोनों विपरीत दिशा में है तो उनको पार करने में जो लगा समय होता है वो क्या होता है, दोनों की लंबाइयाँ, ठीक है, दोनों की लंबाई क्या है ये लिख लेंगे, a प्लस b दोनों की लंबाई और विपरीत दिशा में जा रही हैं तो x प्लस वाई यानी कि दोनों की चालों का योग हो जाएगा। तो अब एक चीज़ देख लेंगे, लगा समय कितना है, 12 सेकंड का समय लगा हुआ है, ठीक। और क्या है, दोनों की लंबाइयाँ हैं, 2x एक की है और एक की x है, बटे में दोनों की चालों का योग हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों की चाल हैं 48 प्लस 42, दोनों जुड़ेंगी। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये किलोमीटर बटे घंटा में है और सब चीज़ हमारी 12 सेकंड में है और ये मीटर में हमने माना है, यहाँ पर ये मीटर में है, ठीक है, ये भी मीटर में है। तब एक काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको भी मीटर बटे सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 5/18 से इसको भाग करा देंगे, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बीच वाला क्या हो जाएगा, हमारा जुड़ेगा, ठीक, ये वाला हम लोग जोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 12 बराबर ये जुड़ेगा तो 3x हो जाएगा, बटे में ये ऊपर चला जाएगा 18 बटे में ये जुड़ जाएगा। तो देखिए ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90, ठीक है, 90 हो जाएगा, 90 गुणे 5, तो 90 गुणे 5, ठीक। अब देखिए एक काम कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ से काट लेंगे, 3 चौके 12, ठीक है, 2 दूना 4, 2 9 18, ठीक। अब ये गुणे में ही ये भी नीचे कट जाएगा, 9 10 90, ठीक है। अब ये सब गुणा होकर के यहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 दूना 100। तो x बराबर कितना निकल के आ गया, 100 निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने मीटर माना था तो यहाँ मीटर में निकल के आया है, ठीक है, यानी x बराबर 100 मीटर निकल के आ गया। तो पहले वाली की लंबाई कितनी है, 2x है, इसके हिसाब से हमारी 200 हो गए और ये कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या बताना है कि जो रेलगाड़ी है, ठीक है, जो रेलगाड़ी है वो किसको पार कर रही है, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ठीक है। आप देखिए प्लेटफॉर्म को पार कर रही, ये वाली रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो एक चीज़ सभी लोग को बताया गया था, ठीक है, कि अगर, ठीक है, अब इसकी हमको क्या निकाल लेना है, लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है, ठीक है। तो एक चीज़ देखिएगा आप लोग, हमने बताया था अगर कोई भी चीज़ है प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो उसको 48 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है, कितनी देर में पार कर रही है, फिर 45 सेकंड में पार कर रही है, तो 45 सेकंड में पार कर रही है, ठीक है। और एक चीज़ देखेंगे, इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, 200 है। भाई यहाँ से जो हमारे निकल के आ गए वो कितनी निकल के आ गई है,
200 निकल के आई है, और प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई x मान लेंगे, ठीक है। और स्पीड यदि देख ले हम लोग, ठीक है, एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस बटे टाइम, यहाँ पर टाइम रहेगा 45, यहाँ पर स्पीड हो जाएगा 48, ठीक है, यहाँ पर 48 हो जाएगा। अब देखिए किलोमीटर बटे घंटे में है, इसको हम लोग मीटर बटे सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको हम लोग 5/18 से गुणा करा देंगे, ठीक है, ये ठीक है, 5/18 से गुणा हो जाएगा। आप देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, 2 से काट लेंगे, 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है, और 2 दूना 4 हो जाए, 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अगर हम लोग, तो ये यहाँ से गुणा हो जाएगा, तो 5 × 24 × 5 बराबर में 200 प्लस में x हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये वाला गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो 5 5 25 हो जाएगा, 25 × 24 बराबर 200 हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए हम लोग यहाँ पर गुणा करा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसका गुणा करा लेंगे, देखिए 25 चौके 100, ठीक है, 25 चौके 100 बचा 10, 25 दूना 50 और 10 60, 600 हो गया, बराबर में 200 प्लस x, ठीक है। ये यहाँ पर जाएगा, घट जाएगा, तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 400, ठीक है, x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 400 मीटर, यानी जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो कितना है 400 मीटर का है, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा लिखा हुआ है कि 2 स्टेशन, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक रेलगाड़ी प्रातः 7 बजे से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तथा दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो किस समय पर मिलेंगी। देखिए 2 स्टेशन हैं, ए और बी स्टेशन 2 हैं, इसके बीच की डिस्टेंस जो दिया गया है वो 110 किलोमीटर दिया गया है, ठीक है। और क्या बताया गया है, एक रेलगाड़ी यहाँ पर 7 बजे से चलती है, उसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यानी कि इफ डायरेक्शन में चलती है। और फिर एक रेलगाड़ी है बी से ए की ओर चलती है, कितने बजे से 8 बजे से, ठीक है, 8 बजे चलती है, और इसकी स्पीड कितनी बताई गई है 25 किलोमीटर प्रति घंटा बताया गया है, ठीक है। आप बताना है वो किस समय पर एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। चलिए हम लोग इसका सलूशन देख लेते हैं, इसको लगाएंगे कैसे, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए पहले, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये 7 बजे चलती है, ये 8 बजे चलती है, यानी टोटल अगर हम लोग समय देखें तो ये 1 घंटे पहले चलती है, 1 घंटे बाद चलती है, ठीक है। एक चीज़ समझेंगे पहले, ठीक है। तो अब एक चीज़ देख लेंगे, मान लेंगे कि वो 7 बजे से x घंटे बाद मिल जाएगी, ठीक है, x घंटे के बाद में यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो अब ए द्वारा जो इस ट्रेन ए है, ठीक है, ए द्वारा x घंटे में, ठीक है, x घंटे में तय की गई दूरी, ठीक है, तय की गई दूरी निकाल लेंगे, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, ठीक है। तो चाल हमारी 20 है और समय हमको बताया भैया x घंटे में, तो x हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, ठीक है। अब b द्वारा, ठीक है, अब एक चीज़ समझिएगा, टोटल 1 घंटे का है, अगर x चल लेगा तो दोबारा ये चलने का समय कितना बचेगा x - 1 बचेगा, ठीक है। तो x - 1 घंटे में तय की गई दूरी, तो इसकी स्पीड कितनी है 25 है, और इसकी समय कितना हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व अभी नहीं करेंगे, यहीं पर इतना रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ समझेंगे यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर लगा समय, यहाँ पर लगी दूरी, यहाँ पर लगी दूरी, कुल दूरी के बराबर होगी, ठीक है। तो अब ये और ये दोनों को अगर जोड़ दें तो 110 के बराबर होगा, अर्थात क्या हो जाएगा 20x प्लस में 25 गुणे x - 1 बराबर में कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 20x प्लस 25x - 25 बराबर में 110, ये इधर जुड़ जाएगा, ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये 45x हो जाएगा, ये बराबर में 110
प्लस में 25 हो जाएगा, यहाँ पर 45x हो जाएगा और ये जोड़ करके कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये 3 बार में कट जाएगा, x बराबर कितना निकल के आ गया 3 निकल के आ गया। ठीक है, x बराबर कितना निकल के आ गया 3 निकल के आ गया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि वो जो है 3 घंटे बाद आपस में मिलेंगी। ठीक है, 3 घंटे बाद में वापस मिलेंगी। अगर 7 बजे चली थी, ठीक है 7 बजे चली थी ए, तो 3 घंटे बाद यानी 10 बजे मिलेंगी। ठीक है, अब जो दोनों रेलगाड़ियाँ कब मिलेंगी, जैसे ये वाली 7 बजे चली थी, ठीक है ये 7 बजे चली थी, ठीक है तो 7 बजे चली थी और 3 घंटे बाद मिलेंगी तो कितना 10 बजे। ठीक है, 10 बजे मिलेंगी, 10 बजे एक दूसरे से मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ गया है कि एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। इस रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर लिया। यदि दोनों गाड़ी की लंबाई बराबर हो तो एक दूसरे को पार करने में ये गाड़ियाँ कितना समय लेंगी। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि मान लिया हमने कि पहली गाड़ी की लंबाई या प्रत्येक गाड़ी की लंबाई बताया गया है बराबर है, लंबाई बराबर है, तो लंबाई हमने मान लिया x, ठीक है x मीटर लंबी थी। ठीक है, अब पहली गाड़ी की चाल, ठीक है तो पहली गाड़ी की चाल निकाल लेंगे। ठीक है, गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी भाई, देखिए लंबाई बटे स्पीड या समय। ठीक है, समय दिया गया है तो समय लिख लेंगे 6, ये कितना हो जाएगा मीटर बटे सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी गाड़ी की चाल इसी तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरी गाड़ी की चाल वो भी इतनी लंबी है, ठीक है और 9 सेकंड में पार कर रही है, भी हमारी मीटर बटे सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ठीक है अब एक चीज़ देखेंगे, अब क्या बताया गया है कि समय बताना है। ठीक है, एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेगी। ठीक है, तो समय बराबर, देखिए समय बराबर आपको सूत्र मालूम है, दोनों की लंबाई x और x है। ठीक है, और दोनों कहाँ विपरीत दिशा में चल रही हैं तो इनकी जो चाल होंगी वो जुड़ जाएंगी आपस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगी x बटा 6 प्लस x बटा 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करेंगे, देखिए इसको हल करेंगे तो ऊपर वाला 2x हो जाएगा बटे, ठीक है यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 36 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 6 छंग 36 तो 6x हो जाएगा। ठीक है, और 9 चौक 36 तो 4x हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 2x बटे में 6 4 10x और ये ऊपर चला जाएगा तो गुणे 36 हो जाएगा। ठीक है, x से x कट गया और 2 पंची 10 हो गया और इसको अगर हम लोग काट लेंगे, ठीक है और 5 सते 35 हो गया, पॉइंट लग गया, 5 दूनी 10 हो गया, तो कितना समय लगेगा उसको भैया 7.2 सेकंड का समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक रेलगाड़ी ए मेरठ से सायं 4 बजे चलकर सायं 5 बजे गाज़ियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी बी गाज़ियाबाद से सायं 4 बजे चलकर 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी। देखिए एक रेलगाड़ी है ए, ठीक है वो चलती है कहाँ से, मेरठ से। ठीक है, ये मेरठ से जा रहेगी और कहाँ तक जा रही है, गाज़ियाबाद तक जा रही है। ठीक है, आप समझेंगे गाज़ियाबाद तक जा रही है। कितनी बजे चली है, शाम को 4 बजे चल कर के और ये पहुंच गई है 5 बजे। ठीक है, इसको कुल समय लगा 1 घंटे का, ये चीज़ समझ लेंगे सभी लोग। ठीक है, और फिर एक जो है दूसरी रेलगाड़ी बी जो है वो बी से चल के ए आ रही है। ठीक है, ये चली यहाँ पर कितने 4 बजे चली है। ठीक है, और 4 बजे चल कर के 5:30 पर, ठीक है 5:30 पहुँच गए। इसका मतलब यहाँ इसको समय लगा 1.5 या फिर 1/2 यानी 1.5 घंटे का समय लगा है। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज़ देखिएगा, पूछा गया है कि एक दूसरे को कितनी देर मतलब कितने समय में काटेंगी। ठीक है, अब देखिए, अब जो रेलगाड़ी ए है, ठीक है यहाँ पर समझ लेंगे हम लोग। ठीक है, ए रेलगाड़ी द्वारा, तो रेलगाड़ी ए द्वारा लिया गया समय, ठीक है लिया गया समय,
अब एक चीज़ समझिएगा आप लोग, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय ले रहा है? 1 घंटा। 1 घंटे का समय इसके द्वारा लिया गया है। अब रेलगाड़ी बी द्वारा कितना समय लिया जा रहा है भाई? 1.5 घंटे का समय ले रहा है, यानी 1 से 1/2 घंटे का समय ले रहा है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 1 कम 2 1 3/2 घंटे का समय ले रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे? ठीक है, अब क्या करेंगे? जो अब चाल मान लेंगे, ठीक है, मान लेंगे फिर यहाँ की और अभिष्ट दूरी यहाँ पर मान लेंगे, यहाँ से यहाँ की दूरी के मान लेंगे हम लोग, मान लेंगे x किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, x किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस है। इस हिसाब से ए रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, ए रेलगाड़ी की चाल, देखिए ए रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी भाई? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक, तो कितना हो जाएगा? दूरी कितनी है? x है, और समय कितना है? 1 घंटे का ले रही है, यानी कि x किलोमीटर बटे घंटा हो गया। ठीक है, बी रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? वो भी x दूरी ले रही है, लेकिन वो समय लग रहा है 3/2, ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? x गुणे 2/3 किलोमीटर बटे घंटे लेगी। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब मान लेंगे ये y घंटे के बाद में आपस में मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर मान लेंगे एक चीज़, माना ये एक दूसरे को y घंटे के बाद में मिलेंगी। ठीक है, y घंटे के बाद मिलेगी। ठीक है, बाद में मिलेगी। ठीक है, अब चलिए अब एक चीज़ देख लेंगे। ठीक है, y घंटे के बाद में मिलना है इनको। ठीक है, अब चीज़ देखेंगे इसकी चाल। ठीक है, अब एक चीज़ देख लेंगे, यहाँ पर कुल दूरी x किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, कुल दूरी x किलोमीटर दिया गया है, तो दूरी बराबर पहली रेलगाड़ी की दूरी कितनी चलेगी? चाल। ठीक है, क्या हो जाएगा? दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। ठीक है, चाल गुणे समय। ठीक है, अब देखिए मान के चलिए y घंटे के बाद में मिल रही है, तो चाल है उसकी x है और उसका समय y, तो x y हो गया प्लस। ठीक है, अब दूसरी रेलगाड़ी के द्वारा लिया गया समय कितना है? ठीक है, तो उसकी भी चाल गुणे समय हो जाएगी, तो उसकी चाल कितनी है? देखिए यहाँ पर चाल निकल के आ गई x, यानी 2x/3, और समय कितना ले रही? y घंटे का समय ये भी ले रही है ना? तो बराबर में कुल दूरी, तो कुल दूरी कितनी है? x की। ठीक है, कुल दूरी कितनी है? x की कुल दूरी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये xy है। ठीक है, xy प्लस में कितना है? 2xy/3 लिखा हुआ है, बराबर में x, इसको यहाँ से गुणा करके इसको यहाँ से गुणा कर देंगे, यहाँ से गुणा हो जाएगा 3xy + 2xy, और बराबर में कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। आपस में जोड़ करके 5xy कर लेंगे, बराबर में 3x हो जाएगा, x से x कट जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना निकल के आ गया? ठीक है, 3/5। ठीक है, 3/5। ठीक है, घंटा निकल के आया है। ठीक है, अब हमको इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 3/5 को किससे? 60 से मल्टीप्लाई करा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 पंचे 60 और 12 3 36। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 36 मिनट। 36 मिनट के बाद में एक दूसरे को मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ सभी को समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी रेलगाड़ी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर निकलती हैं। मिलने के बाद ये रेलगाड़ी क्रमशः 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती हैं। इनकी चालों में क्या अनुपात होगा? ठीक है, यानी एक रेलगाड़ी जो है पटना से हावड़ा के लिए निकल रही है। ठीक है, एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए निकल रही है तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर निकलती हैं। मिलने के बाद ये रेलगाड़ियाँ क्रमशः 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती हैं, तो इनकी चालों में क्या अनुपात होगा? तो देखिए क्या निकालना है भाई, 2 रेलगाड़ियाँ हैं, तो ए की चाल का अनुपात निकालना, A/B, यानी पहली रेलगाड़ी की चाल का अनुपात बराबर मतलब रेशियो दूसरी रेलगाड़ी की चाल का अनुपात। तो इसमें फार्मूला लगे जाएगा B। ठीक है, यानी √B रेशियो √A। अब ये AB क्या है? B और A क्या है? A है पहली रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय और B है दूसरी रेलगाड़ी के द्वारा लिया गया समय। तो B के द्वारा यानी दूसरी रेलगाड़ी के द्वारा समय लिया गया है, ठीक है, 16 लिया गया है, और A के द्वारा लिया गया समय 9 है। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे हम लोग? रूट को सॉल्व कर लेंगे। ये रूट हो जाएगा 4 का और ये रूट हो जाएगा 3 का, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4/3।
4:3, ठीक है, 4:3 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को कैसे लगे हैं? ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ये एसएससी लेवल और बैंक पीओ लेवल ये सारे क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चनों की शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा या फिर हमारा ईमेल आईडी पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जा कर के आप लोग वहाँ पर कमेंट कर दें। अगर वहाँ पर कमेंट करेंगे तो हम आपके जो है क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों की जो क्वेश्चन लगाए हो आप लोग, इन क्वेश्चनों की शॉर्ट ट्रिक भी लेकर के आएंगे। तो आप लोग को क्वेश्चन कैसे लगे ये सारे क्वेश्चन? अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अगर अभी तक वीडियो मतलब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। चलिए लेता हूँ आपसे अलविदा, फिर मिलूँगा अच्छे क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।